ठीक है दोस्तों, तुम दोनों तैयार हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा ब्लॉक। मैंने और मेरे बोर्ड ने इससे बड़ी लहरों पर बिना कुछ हुए सर्व किया है। ऐसा लगता है जैसे इस बोर्ड पर से पूरा का पूरा ट्रक चला गया हो। ठीक है, शायद कभी कभी लग जाता है, पर चलो भी दोस्तों, मत भूलो हम सुपर स्ट्राइकर्स डिफेंस हैं। देखा, एक साथ हमें कोई नहीं रोक सकता। 89 मिनट हो चुके हैं और अब तक ये गेम धमाकेदार रहा है। ब्लॉक, लेफ्ट विंग पर नजर रखो। शो बहुत ही बढ़िया खेल रहा है। उसने बॉल शीट की ओर भेज दी है। सुपर स्ट्राइकर्स की झोली में एक और जीत। तुम लोग हफ्ते दर हफ्ते ये कैसे करते हो? ये तो बस लहरों में उतरने जैसा है। पूरी मेहनत करो, पूरा ध्यान लगाओ और हमेशा प्रेशर में भी पूरी तरह शांत रहो। वो बेवकूफ प्रेशर के बारे में क्या जानता है? फिक्र मत करो, इस बार हम उसकी हवा ही निकाल देंगे। आखिर मैं पहुंच गया। मेरा दिल धड़क रहा है। 50,000 फैंस का शोर है। सांसें तेज हो रही हैं और मैच शुरू होता है। मैं आया हूँ यहाँ पे, लेके हौसलों की तार लगा दूं मैं अपनी जान, फिर है जीत मेरी यार। हर बच्चों तुम देखो मैच का, हम कुछ में देखे फाइट जहाँ फैंस को झेल सकता है। हाँ, अगर मुझे इसका काम दो तो मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगा। वैसे मैंने हाइड्रा को कई अच्छी टीम्स को डुबोते देखा है। सही कहा, ध्यान रखना वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। देखो हाइड्रा ने डिंगान पर कितना प्रेशर डाला था। हाइड्रा सारी जगह बंद कर देता है और बॉल पास करने के रास्ते भी बंद कर देता है, जिससे डिफेंडर्स गलतियां कर बैठते हैं। इतने जोश के साथ खेलने के लिए वो काफी फिटनेस ट्रेनिंग करते होंगे। उनका स्टेमिना वाकई काबिले तारीफ है। हमारा डिफेंस सब संभाल सकता है ना कोच? वैसे ब्लॉक इस लीग का सबसे बेहतरीन टैकलर है। ईगल आई 1 मील दूर से खतरा देख लेता है। आपके दांतों में खाना चिपका है। थैंक्स, पर शॉ हमारे लिए सबसे जरूरी है। इसका मिडफील्ड के साथ वाले लिंकअप प्ले से ही हम प्रेशर को कम कर सकते हैं। मुझे प्रेशर से याद आया दोस्तों, जरा ये देखो, लो प्रेशर सिस्टम सीधे फ्लोटिंग स्टेडियम की ओर जा रहा है। ये तो बिल्कुल सही नहीं हो रहा। पूरा स्टेडियम तूफान में डूब सकता है। हाँ, वो आज तक की सबसे बड़ी, सबसे खराब, सबसे तेज लहर में डूब सकता है। मुझे बताया गया है कि फ्लोटिंग स्टेडियम में बड़े से बड़े तूफान से निपटने के इंतजाम किए गए हैं। अरे वाह, खुले समंदर में सैर करना, हवा में उड़ते हुए बाल, नाक को गुदगुदाती नमकीन हवा, सिर पर बैठा हुआ सीगल। उसे वापस करो गंदे पंछी। लगता है तुम्हें एक नया फैन मिल गया है फाइटर। अगर उसे मेरे बाल चाहिए तो उसे भी मेरे बाकी फैंस की तरह उसके पैसे देने होंगे। ऐसे समंदर के बीचों बीच एक सीगल कहाँ से आ गया दोस्त? देखो, पता नहीं क्यों पर मुझे वो फ्लोटिंग स्टेडियम हमेशा ही चौंका देता है। वाह, शॉ, स्टेडियम इस तरफ है। शॉ, हे दोस्तों, लगता है कि शॉ को कुछ हो गया है। शायद इसे हिप्नोटाइज किया गया है, या फिर ये शॉ का डुप्लीकेट है। उससे भी बदतर। अच्छा सर्फ है। इन बड़ी लहरों की वो तेज आवाज जो हमें अपनी ओर खींचती है। एक चमचमाता हुआ विशाल समंदर जो कहता है हिम्मत हो तो आ जाओ। ये तो सर्फिंग की जन्नत है दोस्तों। तुम नहीं जा सकते शॉ। मैं गेम से पहले अपने अच्छे खिलाड़ी के चोट लगने का खतरा नहीं उठा सकता। पर वो सारी लहरें। आई एम सॉरी शॉ, तुम्हारे लिए लहरें नहीं, पर कैसे रहेंगे कुछ कोन्स। ये गलत है कोच। तुम सब तैयार हो? इसमें पूछने की क्या बात है? तो फिर हम आ रहे हैं। बहुत अच्छे शॉ। थैंक्स कोच। गेम में इसी तरह खेलना और सारा प्रेशर हाइड्रा पर आ जाएगा। ये मेरी लहर है लूजर।
शो काफी अच्छा खेल रहा है, बहुत ही अच्छा। बहुत यार, इससे तो हमारा गेम प्लान पूरी तरह चौपट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे लिक्विड? आसान है, हम उसे पानी में उतारेंगे। यार, उस हाई प्रेशर डिफेंस ने मुझे मार ही डाला। वो हाइड्रा वाले 90 मिनट तक कैसे टिकते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास उनका सामना करने के लिए बिल्कुल सही बंदा है। क्या कहा? सही बंदा? यार मुझे याद मत दिलाओ मैं क्या मिस कर रहा हूँ। फिक्र मत करो दोस्त, गेम के बाद तुम जितनी चाहो उतनी सर्फिंग कर सकते हो। अभी जो आ रहा है उस पर गौर करो। हे, देखो तो कौन आ रहा है। उम्मीद है तुम लूजर्स डूबने की तैयारी करके आए हो। हाँ बिल्कुल, तुम्हें डुबाने की तैयारी है। हमसे पंगा मत लो लिक्विडो, संभल जाओ। देख रहा हूँ तुम अपना मुंह बहुत चला रहे हो, पर क्या करें, तुम्हें पानी में छपछपाने के अलावा और कोई काम आता तब तो तुम कुछ करके दिखाते। तुम्हारा जवाब नहीं। देखो कौन बोल रहा है, वो जो पर्लिंग के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता। क्या तुम्हें इनकी कोई भी बात समझ में आ रही है? नहीं, पर सुनने में बहुत ही एक्साइटिंग है। हिम्मत है तो पानी में क्यों नहीं आते, वहीं फैसला हो जाएगा। मंजूर है। नहीं शो, तुमने कोच से वादा किया कि तुम सर्फिंग नहीं करोगे। हाँ, अब एक अच्छे बच्चे बन जाओ और अपने कोच की बात पर अमल करो। चलो हटो। अब इंतजार करना है। उसके बारे में मत सोचो शो। हाँ, उसने जो भी कहा उसे भूल जाओ शो। वैसे भी सर्फिंग इतनी जरूरी थोड़ी ना है। हाँ शो, तुम हमारे लकी चार्म हो। देखो, लकी एयरलॉक नंबर 8। तुम्हें गेम के लिए शांत और फोकस्ड रहना होगा। अभी रिलैक्स करो, बाद में सर्फिंग। पर सर्फिंग ही तो मुझे रिलैक्स करती है। अरे क्या किसी को पता है? देखो। अरे दोस्तों, तुम्हें लगता है मैं कुछ पकड़ पाऊंगा? किसी ने तुम्हें ही पहले पकड़ लिया दोस्त। गंदे पंछी मेरे पैंट ले गए। इसी वक्त यहाँ वापस आओ वरना मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। दोस्तों, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कर। वाह, यहाँ की पुलिस तो बड़ी ही तेज है। ये एक हाई स्वेल वार्निंग है। अपने सभी साथियों के साथ जल्दी से पास वाले एयरलॉक की ओर प्रस्थान कीजिए। एयरलॉक? बात कुछ सीरियस है। क्या इसका मतलब है कि गेम कैंसिल होने वाला है? नहीं, ये जरूर इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। चलो देख लो सब यहाँ हैं या नहीं। यही तो मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आज सुबह से शो को नहीं देखा। फिक्र मत करो दोस्त, मुझे यकीन है शो अंदर ही कहीं आराम कर रहा होगा। मिल गया, अब तुम्हें दिखाता हूँ। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस तरह टपकने के लिए सॉरी। रुको रुको रुको, अरे ये मेरा सर है, कोई नारियल नहीं। एक बार वो लिक्विडो मेरे हाथ लग जाए फिर मैं उससे। ओह नो, वो गेम, मुझे अभी पहुंचना होगा। स्टेडियम। अब मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं? हम आज तक काफी अजीब एडवेंचर्स पर गए हैं, पर ये तो किसी और ही लेवल का है। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हो। ऐसा कहते हैं कि तूफान में समंदर के नीचे सबसे ज्यादा शांति होती है। बस गेम शुरू हो। गेम से याद आया, क्या किसी को शो मिला? हमें ये शो के कमरे में मिला कोच। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। सब मुझ पर डिपेंड कर रहे थे और मैं यहाँ बैठा हूँ। तुम्हें भी गुस्सा आ रहा है ना? जरूर तुम्हारा घर भी वहाँ नीचे है। शायद इसीलिए तुम मेरे सर पर रहना चाह रहे थे।
तुम सही कह रहे हो। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, पर स्टेडियम बहुत ही नीचे है। तुम्हें लगता है मैं कर पाऊंगा? थैंक्स दोस्त, तुम्हारा जवाब नहीं। एक बात कहूं, मेरे वापस आने तक तुम मेरे बोर्ड पर ही डेरा डाल लो। अगर मैं वापस आया तो बॉयज, मैंने पूरी कोशिश कर ली। इस स्टेडियम को गेम खत्म होने तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ओह नो! क्या? नहीं, ऐसा मत कहो दोस्त। अगर कोई समंदर से अकेले निपट सकता है तो वो है शॉ। पर हमारा पूरा गेम प्लान उसी पर टिका हुआ है। ग्रेस, अब तुम ठीक हो? 100% कोच। गुड। तो स्टार्टिंग लाइनअप में तुम जाओगे। आज हाइड्रा का मुकाबला है सुपर स्ट्राइकर्स से इस फ्लोटिंग सिंकिंग स्टेडियम में। मैंने बहुत सारी जगह देखी है ब्रेंडा, पर ये तो कुछ अजीब ही है। अजीब से याद आया, किसी वजह से कोच ने शॉ की जगह ग्रेस को सुपर स्ट्राइकर्स डिफेंस के बीच में रख दिया है। मैंने सुना तुम्हारा एक प्लेयर गायब है। ओह अच्छा, और तुम इस बारे में कैसे जानते हो? मैंने तो उससे कहा था कि वो अपने कोच की बात मान ले। ब्रीथिंग गियर? पर क्यों? वाह! एक अंडर वाटर फुटबॉल पिच। इसे कहते हैं हाई प्रेशर फुटबॉल। ये तो स्लो मोशन में खेलने जैसा है। क्या बात है! अच्छा है, पर थका देने वाला है। जरूर हाइड्रा वाले इसी तरह अपने स्टैमिना पर काम करते होंगे। जरा एक मिनट, हाइड्रा, वो गेम, मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं यहाँ बाहर हूँ। बीत चुके हैं और यहाँ वन वे ट्रैफिक लगा है ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स अब तक गेम पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। हाइड्रा के प्लेयर का थ्रो, बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, और ये अच्छा चकमा दिया। क्या शॉट है! और वो का उतना ही बढ़िया सेव। सुपर स्ट्राइकर्स का रिजर्व डिफेंडर इस वक्त बड़ी उलझन में लग रहा है। अब तो सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस जरूर सोच रहे होंगे कि शॉ आखिर है कहाँ। मैं भी ब्रेंडा, मैं भी। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो रही है। हाँ? हाइड्रा ने लिक्विडो के बेहतरीन स्ट्राइक से बढ़त हासिल कर ली है। सुपर स्ट्राइकर्स शॉ के बिना कुछ भी नहीं है। वो हमें निचोड़ रहे हैं जैसे एक बड़ा ऑक्टोपस। सुपर स्ट्राइकर्स बिना शॉ के लिंक अप प्ले के बिना पूरी तरह खो गए हैं। तुमने सही कहा मैट, डिफेंस और अटैक के बीच के उस ब्रिज के बिना वो हार के करीब जा रहे हैं। बाप रे, हाइड्रा कैप्टन ने बखूबी दूसरा गोल कर लिया है। दोस्त, अगर एक बड़ा ऑक्टोपस दिखे तो लाल बटन दबाओ। और हाफ टाइम में मैच लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स हार के करीब नहीं गए बल्कि हार चुके हैं।
चलो ग्रेस, तुम ठीक हो? वो वहाँ देखो, शॉ के पीछे एक बड़ा ऑक्टोपस पड़ा है। शायद तुम ठीक नहीं हो। वो जिंदा है, पर ज्यादा देर तक नहीं। हमें कुछ करना होगा। अरे वाह, उन्होंने मुझे देख लिया। और इसके लिए बस जरूरत पड़ी एक बड़े ऑक्टोपस और एक फ्यूचरिस्टिक अंडर वाटर जेट पैक की। हे, इससे मुझे एक आइडिया आया है। वो टाइगर की बात दोहरा रहा है। लकी नंबर 8। लकी एयरलॉक नंबर 8। मैं भी थोड़ी देर में आया दोस्तों। समझ में नहीं आ रहा ये लोग ऐसे उछल क्यों रहे हैं। तुम्हारे पीछे। अरे ये क्या? ये तो मेरी पूरी हवा निकाल रहा है। तो मैं खुद ही अपनी हवा निकाल देता हूँ। सेकेंड हाफ शुरू होने ही वाला है, पर लगता है सुपर स्ट्राइकर्स के बेंच के यहाँ पर हड़बड़ी मची हुई है। कोई मुझे बता सकता है मेरे फर्स्ट चॉइस डिफेंडर्स ऐसे ही हवा में गायब कैसे हो गए? हवा में नहीं दोस्तों, पानी में। मैं आ गया दोस्तों। शुक्र है कि तुम आ गए। मैं तो खेलते खेलते थक गया था। ठीक है, शांत हो जाओ ग्रिस, शांत हो जाओ दोस्त। ये अंदर कैसे आ गया? फर्क नहीं पड़ता, हमारे 2 गोल हैं। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है और सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंस में फिर से जान आ गई है। पर वो शॉ को अभी क्यों गेम में वापस लाए हैं? कौन जाने इन कोचेस के दिमाग में क्या क्या चलता है ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स का स्कोर 0 है, इसलिए अब शॉ को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा हुआ तुम आ गए शॉ। उम्मीद है तुम फुटबॉल सर्फिंग से बेहतर जानते होगे। लिक्विडो, तुमने जानबूझकर मुझे बाहर छोड़ा ताकि मैं ये गेम मिस कर दूं। वो तो एक मासूम सी गलती थी। ये है मुझे बाहर छोड़ने के लिए, और ये है शेक के लिए। और ये शॉ का बढ़िया पास। शेक की बढ़िया किक। सुपर स्ट्राइकर्स का एक बेहतरीन गोल। शॉ अभी फील्ड पर आया है और उसने कमाल दिखाना शुरू भी कर दिया है। समंदर को भूल जाओ, उसके वो मूव्स तो जैसे आउटर स्पेस के हैं। और शॉ ने पास किया जो को, जो की अच्छी ड्रिबलिंग, और जो ने फिर से पास किया शॉ को, और शॉ की बहुत बढ़िया किक। यकीन नहीं हो रहा, सिर्फ कुछ मिनट बचे हैं और सुपर स्ट्राइकर्स ने बराबरी हासिल कर ली है। शांत हो जाओ, अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं आया है। मुझे एक आइडिया आया है कैप्टन। अगर मैं यहाँ की लोकल वाइल्ड लाइफ से एक प्लान चुरा सकूं तो। हम हाइड्रा वालों की पैंट्स चुराएंगे? क्या बात है। वो सीगल नहीं फाइटर, वो ऑक्टोपस। क्या तुम सब हाइड्रा वालों का बैंड बजाने के लिए तैयार हो? 1, 2, 3। शायद ये कहना बेहतर होगा कि सुपर स्ट्राइकर्स ड्रॉ से काम चला रहे हैं। मैंने पहले कभी कोच के खिलाड़ियों को ऐसे खेलते नहीं देखा। शायद उन्होंने प्रेशर के आगे हार मान ली है। हाँ, कायर। सब लोग चलो आगे बढ़ो, अब इनको यहाँ से रवाना करना है। हाइड्रा अपने सारे प्लेयर्स को आगे भेजता जा रहा है, पर सुपर स्ट्राइकर्स हिलने का नाम नहीं ले रहे। ठीक है दोस्तों, सरप्राइज ऑक्टोपस अटैक। सुपर स्ट्राइकर्स ने हाइड्रा को पूरी तरह चौंका दिया है। इरिटेटिंग सीगल पास। तुम्हारे 2 हाथ कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि मैं अभी लड़कर आया हूँ 8 हाथों से। शॉ ने तो कमाल ही कर दिया। सुपर स्ट्राइकर्स ने फिर से अपना सिक्का कायम कर दिया।
उन्होंने तो हाइड्रास पर अपनी छाप ही छोड़ दी, उनकी पिच पर और उनके स्टेडियम पर। मुझे तो खुशी है कि मेरे नए दोस्त को एक नया घर मिल गया। इसका मतलब वो सीगल पहले से ही तुम्हारी तरफ था? आज स्ट्राइकरलैंड में होम टीम का सामना ताकतवर अजूल से है और दोनों बराबरी पर हैं। कैप्टन रॉस्टा ने चुना अपने लेफ्ट मिडफील्डर जो को। क्रॉसिंग का राजा। मैं हूँ स्मूथ, करूंगा ग्रूव। हाँ जो, चलो दिखा दो अपना कमाल दोस्त। 5 4 और फिर करूंगा प्रूव। 3 2 1। डे लॉस सांटोस के पास भी उस क्रॉस का कोई जवाब नहीं है। वो काफी नाराज लग रहा है। और ये लो शुरू द क्रॉसिंग किंग का मशहूर नी स्लाइड सेलिब्रेशन। सब तुझे चाहते हैं जो। ये तो कुछ भी नहीं है, बस आज रात का इंतजार करो। ध्यान से सुनो मेरे दीवानों, आज रात पार्क में कॉन्सर्ट है जो और फ्रोज का। हम जरूर आएंगे जो। तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। हमें भी तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए जो। हमें भी तुम्हारे ऑटोग्राफ चाहिए जो। ये तो कमाल है। जो के लिए स्ट्राइकरलैंड में भीड़ जमा होती है और यहाँ फ्रोज के साथ भी। हाँ शेख, पर तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो फंक म्यूजिक है ना, कोई उसे ज्यादा पसंद नहीं करता। यो फाइटर, देखो और सीखो दोस्त, देखो और सीखो। थोड़ा रॉक एंड रोल बजा यार। कुछ ऐसा। सुनो जो, क्यों ना कुछ पुराने गाने हो जाएं? तुम उससे काफी मशहूर हो जाओगे। नहीं? यो मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हमने अजूर टीम पर एक गाना बनाया है, वो सुपर लीग की बेहतरीन टीम्स में से एक है, पर आज हमने तुम्हें दिखा दिया दोस्तों। ये तो बहुत अच्छा है। वाह, जो का बैंड तो कमाल का है। यार काश कि मैं भी वहाँ स्टेज पर होता। मुझे तो सिर्फ पुराने गाने ही पसंद हैं। वो परफेक्ट है, बिल्कुल ही परफेक्ट। यहाँ वहाँ थोड़ा सा सुधार करना होगा और वो बन जाएगा और भी परफेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकाल। तो क्या अब तुम हमारी शानदार गेम से रिटायर होने वाले हो? कभी नहीं दोस्त, मुझे म्यूजिक पसंद है, पर फुटबॉल मेरी जान है। चलो अच्छा है, क्योंकि पता है ना अब किससे मुकाबला है। तुम्हें मुझे कोलोसस और आयरन टैंक की याद दिलाने की जरूरत नहीं है दोस्त। लगता है काफी दिलचस्प मैचेस होंगे। मिस्टर जो जी, हम हैं ए और आर। ओह एक मिनट, आपका मतलब वो मल्टी मिलियन प्लैटिनम हिट बनाने वाली मशीन? हम ही हैं और हम तुम्हें बनाने वाले हैं हमारा अगला बड़ा हिट। आयरन टैंक। जी कर्नल वॉन पुशअप। दुश्मन को हराने के लिए क्या चाहिए बोलो? ट्रेनिंग, तैयारी और पक्का इरादा। कर्नल वॉन पुशअप। और भी कुछ? हुनर, कर्नल वॉन पुशअप। नहीं, हमें चाहिए दुश्मन की कमजोरी का पता होना। दुश्मन की कमजोरी का पता मेरी होना। हर बात दोहराना बंद करो। मेरी हर बात दोहराना बंद। तुम कौन हो? मैं नया प्लेयर हूँ, मुझे यहाँ भेजा गया है टैक्टिकल डिवीजन से। सुकड़ू डिवीजन कहना ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, टैक्टिकल में हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। एक सोचने वाला, आइडियाज बताने वाला, जल्द ही पता चल जाएगा। सुपर स्ट्राइकर्स इस वक्त बहुत ही ताकतवर हैं। वो तो अगले हफ्ते हमें कीड़ों की तरह मसल देंगे, पर हम उनकी कमजोरी ढूंढ कर रहेंगे। आइडियाज? उनकी कमजोरी ये है कि वो बहुत अच्छे हैं। ये सही है, ताकत ही कमजोरी बन जाती है साथियों। ताकत ही कमजोरी बन जाती है। उनकी ताकत ढूंढो और हमें उनकी कमजोरी मिल जाएगी। वोहो, ग्रूवी, आप लोगों का स्टूडियो तो बहुत अच्छा है। वैसे ये तुम्हारा हो सकता है। पूरा का पूरा, बस यहाँ साइन करो। और यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ। टीम में स्वागत है। ग्रूवी।
मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। ग्रूवी कहने के बजाय क्यों ना तुम्हारा अपना एक कैच फ्रेज हो। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट में है। ये कैच फ्रेज तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ी होगा, तुम्हारी अपनी आवाज। पर मेरे पास अपनी ये कॉन्ट्रैक्ट में है। वैसे हमारे पास बड़े बड़े प्लान्स हैं तुम्हारा पहला सिंगल प्लूटोनियम लेने के लिए। प्लूटोनियम ये कॉन्ट्रैक्ट में है। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, प्लूटोनियम। ये तो है ग्रूव कशेजी। वाओ अब तुम समझ रहे हो। और हमारे पास दूसरे आइडियाज भी हैं। तो आज रात जब हम कोलोसस और स्ट्राइकर्स का मैच देखेंगे तो हमें खुद को पूछना होगा, क्या है सुपर स्ट्राइकर्स की ताकत? क्या है सुपर स्ट्राइकर्स की ताकत? कोई ओरिजिनल आइडिया है? हाँ तो तुम बताओ आइडिया वाले। वो फॉरवर्ड्स का बहुत ही अच्छा गोल सेलिब्रेशन। ठीक है, मैंने तुम्हें मौका दिया था। इस नए बंदे पर ध्यान मत दो, इसे भूल जाओ, समझो ये है ही नहीं। चलो हम खुद ही देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है? आज तो स्ट्राइकर लैंड में धमाल होने वाला है मैक। बहुत ही तगड़ा मुकाबला होने वाला है। जरा उनका साइज तो देखो। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए ये दो बड़े चैलेंजेस में से एक है। आज रात कोलोसस और वीकेंड पर आयरन टैंक। मैं हूँ स्मूथ, करूंगा ग्रूव और फिर करूंगा सबको प्रूव। 5, 4, 3, चलो दोस्त, दिखा दो अपना कमाल। 2, 1। हम अक्सर शेक और फाइटर को बॉल मिस करते हुए नहीं देखते ब्रेंडा। ए, सुनो जो, मेरा सर यहाँ पर है। सीधी सी बात है कि तुम्हारा दिमाग इस वक्त गेम में नहीं है। यो, दिमाग तो फाइटर का गेम में नहीं था, वो क्रॉस तो बिल्कुल परफेक्ट था। तुम बस फुटबॉल में ध्यान दो दोस्त। जैसा तुम कहो कैप्टन। मैं हूँ स्मूथ, करूंगा ग्रूव और फिर करूंगा सबको प्रूव। और ये शेख ने पास किया फाइटर को और ये गोल। कोई कमजोरी नहीं है। फंकी गोल रेडी। कपाओ, कपाओ, कपाओ। यकीन नहीं हो रहा, वो नया बंदा बिल्कुल सही था। कहाँ है वो? नए बंदे पर ध्यान मत दो, उसे भूल जाओ, समझो वो है ही नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने उसे बकरियों के साथ घास खाने के लिए भेज दिया। पर वो कमजोर लल्लू कर भी क्या सकता है? वो नया बंदा उस भटके हुए दिमाग को समझने में हमारी मदद करेगा, जो के दिमाग को। कपाओ, कपाओ। ठीक है बॉयज, हमें गोल्स की जरूरत है, पर आयरन टैंक को बड़ी अड़चनें पैदा करना बेहद पसंद है। वो कोच, लगता है आपके सुपर स्ट्राइकर्स एक्शन फिगर्स धुलाई में सिकुड़ गए हैं। नहीं, ये उनके एग्जैक्ट स्केल मॉडल्स। मॉडल्स आई हैं। कहाँ? हाँ, ध्यान दो। उनसे डरना नहीं। कभी नहीं कोच। ठीक से खेलना और बॉल को गोल तक पहुंचाना। जो उसे डिफेंस से बचता हुआ हम तक ले आए। क्यों है ना जो? हे जो, कोई मुझे बताएगा जो कहाँ है? जो कहाँ चला गया? गेम किसी के लिए रुकता नहीं है। मेरे ख्याल से आपके पास हमारे लिए एक एक्सरसाइज है कोच। बिल्कुल है। शॉ, ईगल आई और ब्लॉक हमारे स्ट्राइक फोर्स के लिए आयरन टैंक के आगे डिफेंडर्स का काम करेंगे। ठीक है, ब्लॉक उनके बराबर है, पर हम लोग उन भयानक तगड़े डिफेंडर्स का सामना कैसे करेंगे? मेरे पास कुछ है जो तुम्हें सूट करेगा। रोबोट्रॉनिकल बॉडी आर्मर कमाल है। अब बस देखते जाओ सुपर स्ट्राइकर्स। स्ट्राइकर्स। सॉरी दोस्तों, क्या मैंने कुछ मिस किया? शायद तुम्हारे कपड़े। अटैक क्रू में शामिल हो जाओ और तैयार हो जाओ आयरन टैंक के लिए। यस! सॉरी दोस्त।
यो शेक वो गोल तो एकदम ग्रूव। अब मैं वो नहीं कह सकता हूँ। क्या नहीं कह सकता? ग्रूवी? हाँ ग्रूव वही। क्यों नहीं दोस्त? क्योंकि ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है। हाँ, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक ही फनी चीज है, वो ये कि क्लब मुझसे बेहतर दिखने वाले को टीम में। मेरे सुपर स्ट्राइकर्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बुद्धू, मेरे रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। अब से मैं नहीं बोल सकता ग्रूवी, फंकी या दोस्त भी। तो फिर क्या बोल सकते हो? कशेज़ा वाओ, कशेज़ा वाओ, एक बार और। कशेज़ा वाओ। तुम लोग नहीं समझोगे। अब मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं वो करूं जिसमें मैं माहिर हूं। मुझे लगा था कि तुम फुटबॉल में माहिर हो दोस्त। Johan Uber, the groove remover. Funky's not his style. And I thought I saw him miss the ball. And then he did it twice. But there ain't no use in a cross with no receiver. Unless you're blessed with the best. ये कुछ ठीक नहीं है। तुम सही हो, ये गलत है और ये कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है। रुको। क्या हुआ? हम तो अच्छा कर रहे थे। देखो, हमारे पास एक गाना है जो हमारे ख्याल से बेहतर होगा तुम्हारे पहले मल्टी मेगा बिलियन सेलिंग डेब्यू सिंगल के लिए। जो मैं तुमसे प्यार करूंगा हमेशा 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 के लिए मेरी डार्लिंग। ये एक 5 पार्ट वोकल गाना है कि कैसा लगता है प्यार होना एक ही इंसान से हमेशा 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 के लिए। मुझे नहीं लगता ये ठीक रहेगा। पर कल गाना रिलीज करना है और हमारे पास अब तक एक प्लूटोनियम हिट नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट में है। तुम्हें बस जरूरत है एक प्लूटोनियम नंबर 1 डेब्यू सिंगल की, जिससे बनेगी राह तुम्हारे रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के लंबे करियर। ठीक है, चलो खत्म करते हैं। मेरा कल एक बहुत बड़ा गेम है, और जब मैं कहता हूँ बड़ा गेम, मतलब कि बहुत बड़ा। कशेज़ा वाओ। ये सब बड़ा अजीब है। क्या हमारी पॉपुलैरिटी या वो बेकार गाना? अरे दोस्त, मेरा मतलब उससे काम तो हो रहा है ना। पता है लोग उसे बार बार प्ले करके सुन रहे हैं। न जाने क्यों सुन रहे हैं, मुझे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कम ऑन, वो इतना भी बुरा नहीं है। जो बोल रहा हूँ। सुनो जो, हम हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल है। ये कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा गाना तो हिट हो गया मेरे दोस्त। कशेज़ा वाओ। इसीलिए हमने तुम्हारा एक कॉन्सर्ट रखा है जो, वो भी कल। सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। कल मेरा मैच है आयरन टैंक के साथ। वो एक हाफ टाइम कॉन्सर्ट है स्ट्राइकरलैंड में। पार्क में कॉन्सर्ट है, और वो भी मेरे पार्क में। बढ़िया, बस याद रखना गेम में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तुम्हारे नए लुक को जरा भी नुकसान पहुंचा या स्टेज पर परफॉर्म करने की तुम्हारी काबिलियत को, तो ना होगा कोई प्लूटोनियम हिट, ना टूर, और ना ही कोई हाफ टाइम कॉन्सर्ट। फिक्र मत करो दोस्तों, मुझे फुटबॉल पसंद है, पर म्यूजिक मेरी जान है। तो ढेर सारी मैगजीन्स में से रिसर्च करने के बाद मैंने पता लगा लिया है कि जो के लिए एक फुटबॉल स्टार की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है उसका म्यूजिक के लिए प्यार। कीवर्ड मैगजीन। कर्नल, हम ये जीतने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? हम टारगेट करेंगे क्रॉसिंग के राजा को। उसके लिए एक फुटबॉल स्टार जरूरी ना होने का मतलब है वो ठीक से नहीं खेलेगा और गोल नहीं बनाएगा। और हम आयरन टैंक्स के होते हुए वहाँ एक अलग ही तरह का म्यूजिक बजेगा। हेवी मेटल। वो लोग नहीं आए क्या? अरे क्या कह रहे हो शेख? बाहर के लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? मेरा मतलब आयरन टैंक से है जो। स्ट्राइकरलैंड में एक और मैच का दिन आ गया। सबसे बड़ा सवाल है, क्या आयरन टैंक डर कर भाग गए हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता मैक। क्या तुम्हें लगता है रेफरी स्काई डाइविंग के लिए कार्ड देगा बेटा? क्या एंट्री ली है मैक? शुक्र है कि वो अपने साथ टैंक नहीं लाए हैं। ऐसी एंट्री क्या कम थी? अब इसे कहते हैं परफॉर्मेंस। वैसी ही जैसी कूल जो करने वाला है जब वो पहली बार अपना गाना पेश करेगा स्ट्राइकरलैंड। सुनो जो, इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपनी फुटबॉल के साथ वाली परफॉर्मेंस के बारे में ही सोचना है, ठीक है? बिल्कुल कैप्टन। फुटबॉल पहले, परफॉर्मेंस हाफ टाइम में, और फिर और फुटबॉल, है ना? हाँ। गेम शुरू। आयरन
आयरन टैंक सीधे ही फॉरवर्ड ऑफेंसिव में जा रहे हैं। थॉर शेक के टैकल से बच निकला, पर लगता है जो उसे रोक लेगा। उसने तो उसे निकल जाने दिया ब्रेंडा। ये नया लड़का तो जीनियस है। शायद कैप्टन ने अपने साथियों की काबिलियत के मुताबिक उन्हें काम दिया है। हाँ, टैकलिंग, ब्लॉक और शो पर छोड़ी है और क्रॉसिंग का काम संभालेगा उसका राजा। कीवर्ड क्रॉसिंग के राजा को टारगेट करो। चलो देखें स्ट्राइकर्स का अटैक टैंक के कवच को भेद पाता है या नहीं। चलो जल्दी अपना कमाल दिखाओ जो। चलो अब गोल कर भी दो। करूंगा मुझे यहाँ क्या करना था? गेम में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तुम्हारे नए लुक को नुकसान पहुंचा क्या स्टेज पर परफॉर्म ना होगा, ना टूर, ना ही कोई हाफ टाइम कॉन्सर्ट। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं। हे शेख, बताओ जो ने रास्ता क्यों क्रॉस किया? क्योंकि वो बॉल क्रॉस नहीं कर पाया। उस जो की क्रॉसिंग पूरी तरह बिगड़ गई है, तो अब हम अटैक करेंगे। और थॉर ने अपनी टीम के लिए पहला गोल कर दिया। कहना पड़ेगा, लग रहा है जैसे जो अपना ग्रूव खो चुका है ब्रेंडा। यार तुम्हें हुआ क्या है? क्रॉसिंग का राजा कहाँ खो गया? सॉरी शेख, इस वक्त मैं अपने फैंस को इंतजार नहीं करवा सकता। तुम ये क्या बोल रहे हो? हम न जाने कब से इंतजार कर। ओह शेख, अब मुझे दिखाना है अपना असली कमाल। अगर आज का गेम आपके लिए एंटरटेनिंग नहीं था, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए स्ट्राइकरलैंड के मल्टी टैलेंटेड, मल्टी इंस्ट्रूमेंटल और जल्द ही मल्टी अवार्ड विनिंग जोकर। स्ट्राइकरलैंड, मैं हूँ जो और मेरे साथी। चिका चिका। Like a flower in the summer sun. ये तो उसकी क्रॉसिंग से भी बदतर है। Only thing about flowers is they just don't last very long. My love for you. अच्छा गा रहा है ना? क्या हुआ? यार वो क्या कर रहा है? ओए, ये क्या गा रहे हो? अब इसे कहते हैं कमजोरी। बहुत अच्छे नए लड़के। उस जो के बिना सुपर स्ट्राइकर्स जीत ही नहीं सकते। हमारा जो कहाँ है? धोखेबाज! बेकार हो। अरे ये गाना है या सजा? ये मैंने क्या कर दिया? ये मेरा स्टाइल नहीं है। हाँ? सॉरी दोस्तों, मैंने सब गड़बड़ कर दी। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्ट्राइकरलैंड के अपने लोगों के आगे एक जोरदार परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। हाँ। ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। नहीं 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 नहीं। Story about a guy I know who still is out of sight. He's only bruised and then it's all upright. अब इसे कहते हैं कमाल का बैंड। क्या बात है। मेरे पास एक आइडिया है। जो की रिकॉर्ड कंपनी का नाम क्या है? स्ट्राइकरलैंड। आपके इस चहीते जो के दिमाग में अब नंबर 1 बनने की धुन सवार नहीं है। ना टॉप 10, ना टॉप 100। अब जिन नंबर्स की उसे फिक्र है वो वाले नंबर्स। और एक बात सब जान लो कि वो गलत है। तो चलो अब उन्हें सही करें। यहाँ पर जो, यहाँ पर दो। Funky Gold Redeemer!
दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मैं दूसरों की कही बातों पर चल रहा था। हाँ, और वो बिल्कुल गलत थे। तुम्हें तो रॉक एंथम बैंड में होना चाहिए, है ना? नहीं नहीं फाइटर, मैं हमेशा जो और फ्रोज में ही रहूंगा। देखो जो, तुम्हारा जापान का और अब नहीं होगा। क्या बात है। वैसे भी मैं जापान जल्द ही जाने वाला हूँ, मेरे इन दोस्तों के साथ, सुपर स्ट्राइकर। ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं हो गया हूँ फंकी। फंकी, ऐसा होना कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। लेकिन अब है। हमने अभी सारे रिकॉर्ड्स खरीद लिए हैं। और तुम दोनों अब यहाँ से निकल। अब हम इन सारी सीरीज का क्या करेंगे? शायद मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। ये तो सजा नहीं, जुल्म है, जुल्म। हम फिर कभी नहीं हारेंगे कर्नल वॉन पुशअप। प्लीज इसे बंद कीजिए। मेरे प्लान का आखिरी हिस्सा, इन छोटे छोटे प्यारे जानवरों को डाला जाए एक ज्वालामुखी में। ऐसा कहा जाता है कि खुद से बात करना पागलपन की पहली निशानी होती है। और जो कोई हमसे पंगा लेता है वो सच में पागल ही हो सकता है। स्ट्राइकर्स, तुम मेरे खूंखार निंजा शार्क से कैसे बच निकले? कोई बात नहीं, काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है। सिपाहियों! शेख! खेल खत्म हुआ, पर तुम्हारा। ठीक है दोस्तों, पक्की बात है, हम लोगों का कोई मुकाबला नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स ने फिल्म जगत में अपना पहला कदम रख दिया है उनकी नई एक्शन एडवेंचर फिल्म स्ट्राइक टीम से। क्रिटिक्स का कहना है कि यह फिल्म पिछले हफ्ते की रोटी की तरह बेस्वाद और हजम करने में सख्त है, पर फिर भी इसने वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखा दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्ट्राइक टीम बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए इतनी आगे निकल जाए। ये क्या किया? हाँ, और सबसे खास हिस्सा तो अभी आना बाकी था, मेरा। तुम सबने ऑफ सीजन में काफी मजे कर लिए, पर अब काम पे लगने का वक्त आ गया है। हमारा पहला गेम सुल्तान्स के साथ है। और तो और, सुना है इस वक्त मिडिल ईस्ट में काफी गर्मी है। हाँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी, हम उन्हें हर बार हराएंगे। बिल्कुल सही कहा जो। ज्यादा बोलने से पहले जरा इस पर नजर डालो। आयरन टैंक सुपर लीग की सबसे फिट टीम मानी जाती है, पर ये हट्टे कट्टे प्लेयर्स भी आज सुल्तान्स का सामना करते वक्त मिडिल ईस्ट की झुलसाने वाली गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब तक सुल्तान्स होम ग्राउंड पर लगातार 15 गेम्स जीत चुके हैं। तुम्हें एक और शानदार जीत की बधाई हो। थैंक्स लीना। आयरन टैंक एक अच्छी टीम है, पर जब बात आती है रेगिस्तान की गर्मी में खेलने की, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। और हम ये बात अगले हफ्ते सुपर स्ट्राइकर्स को हराकर फिर साबित करेंगे। सुल्तान्स के कैप्टन ने बड़ी बात कह दी है। अब देखते हैं योहान ओबर के इस गेम पर क्या विचार हैं। इसकी तो जैसे हवा ही निकल गई है। मैं तुम सब से मिलूंगा सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में ठीक 9 बजे। हमारे पास सुल्तान से ज्यादा हुनर और काबिलियत है, पर इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर हम 90 मिनट टिक नहीं पाए तो। हम समझ गए कोच। ठीक है कोच। पर 90 मिनट क्यों? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना क्लाउस? ऐसे हालात में खेलने का एक ही तरीका है, बॉल को अपने पास रखना, अपनी एनर्जी बचाना और वार करने के लिए सही वक्त का इंतजार करना। हाँ? ये लो।
ठीक है, अब देखो मेरा कमाल। क्या हुआ कोच? आपको हमारे नए मूव्स अच्छे नहीं लगे? मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, कोई फाइट सीन कोरियोग्राफ करने के लिए नहीं। पर हमारे फैंस चाहेंगे कि हम स्टाइल से खेलें। ये कोई फिल्म नहीं है, तुम्हें वहाँ के मौसम पर भी गौर करना होगा। कोच बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर हमने उस गर्मी में ऐसा फैंसी फुटबॉल खेला तो हम 5 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। कुछ लोग शो बिजनेस के लिए बने ही नहीं होते, है ना बॉस? बिल्कुल सच कह रहे हो। हे, तुम कौन हो? मैं हूँ फाइटर का बॉडी डबल, फिल्म वाला। महान फाइटर को कोई जरूरी काम करने थे, इसीलिए उन्होंने मुझे मदद करने काम पर रखा है। और जरा ये भी बता दोगे कि तुम्हारा वो महान फाइटर इस वक्त क्या कर रहा है? थोड़ा आराम। ओह, ये सब बेकार है। स्ट्राइक टीम, फाइटर का जवाब नहीं। स्ट्राइक टीम, फाइटर का जवाब नहीं। स्ट्राइक टीम। वैसे इस गाने में इसके अलावा और भी कई बोल हैं। अच्छा, तभी मुझे गाने में कुछ अजीब लग रहा था। बच के रहना सुल्तान्स, हम आ रहे हैं। कोच, आप मुझे बताएंगे कि हम एक दिन पहले क्यों जा रहे हैं? और सरप्राइज बिगाड़ दूं? ऐसा नहीं होने दूंगा। सुपर स्ट्राइकर्स, आपका स्वागत है शानदार सुल्तान्स के देश में। यहाँ पर तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ सच में, इस बार तो सुल्तान्स टीम को हरा कर ही छोड़ेंगे। यहाँ पर स्ट्राइक टीम फिल्म काफी हिट हुई थी। सच्ची? फिर तो मुझे अपने फैंस के लिए शानदार एंट्री लेनी चाहिए। मेरे दीवानों, तुम्हारा हीरो आ गया है। ये क्या? हम कहाँ हैं? हम अपने सफर का आखिरी हिस्सा जमीन पर तय करेंगे, ताकि तुम सबको गर्मी की आदत हो जाए। और साथ ही मुझे किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। इसका मतलब ना गेम्स, ना फोन्स, और खास करके कोई बॉडी डबल्स भी नहीं। नहीं। थैंक यू। अलविदा मेरे फाइटर जूनियर। इस रेगिस्तान में मेरे साथ चाहे जो हो जाए, तुम बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, लॉन्ड्री से मेरे कपड़े ले आना। मैं तो पसीने से तरबतर हो गया हूँ। गुड। ऐसे मौसम में बस कुछ दिन और तुम्हें यहाँ की गर्मी की आदत हो जाएगी। हाँ, मैंने भी ये कहीं पढ़ा था। प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं, तेज धूप से छिपने की जगह नहीं, रास्ता दिखाने वाले साइंस नहीं, फेशियल करवाने के लिए कोई पार्लर नहीं, और साथ ही दिल में डर खूंखार लुटेरों का। हाँ, ये रेगिस्तान तो खतरों का भंडार है। हाँ, स्ट्राइक टीम तो कुछ भी संभाल सकती है ना? भरोसा रखो, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। क्या हम पहुंच गए? नहीं। क्या हम पहुंच गए? नहीं फाइटर। क्या हम पहुंच गए? नहीं। ठीक है, नाराज क्यों होता है? क्या हम पहुंच? नहीं। हम रुक क्यों गए? लुटेरे, यहाँ पर खतरा है। मैंने कहा था ना। हाँ, ये सब सिर्फ एक पुरानी अफवाह है बस। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब सच है। हमें फौरन वापस जाना चाहिए। हाँ, वापस चले जाने में ही सबकी भलाई है ना? अगर हम कहीं जाएंगे तो वो सिर्फ गेम खेलने। पर वो आ गए तो वो लुटेरे। यहाँ कोई लुटेरे नहीं है शेख। कोच,
लुटेरे कहीं के, इन्हें चुप रहना तो आता ही नहीं है। तुम कौन हो? तुम्हारा फैन, बहुत बड़ा फैन। स्ट्राइक टीम मेरी फेवरेट फिल्म है। खेल खत्म हुआ पर तुम्हारा एक से एक बढ़कर डायलॉग है। तुम हमसे क्या चाहते हो? मैंने सुना तुम यहाँ आए हो और सोचा है क्यों ना एक मैच हो जाए। सुपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला रेगिस्तान के लुटेरों से। सुनने में अच्छा है ना? हम भला तुम्हारे साथ मैच क्यों खेले, बताओ? बताता हूँ। इसके लिए मेरी बातों को भूलना नहीं। अपनी एनर्जी बचाओ, बॉल अपने पास रखो और वार करने के लिए सही वक्त का इंतजार करो। कोई सवाल? हाँ, आपको चक्कर नहीं आ रहा है कोच? तुम बस मेरे एनर्जी बचाने वाले गेम प्लान पर चलो। फिक्र मत कीजिए कोच, ये नौसिखिए हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे। हाँ। हम इन्हें दिखा देंगे असली सुपरस्टार्स कैसे खेलते हैं। क्या तुम्हें लगता है रेफरी हमारा साथ देगा? हाँ, चेहरा देखकर तो नहीं लगता है। क्या कोई जानता है कि उसने अपने साथ डॉगी क्यों रखा हुआ है? उसे देखकर लगता है अगर हमसे एक भी गलती हुई तो रेफरी के बजाय ये डॉगी आकर हमारा बैंड बजाएगा। ठीक है, अब खेलते हैं। अब देखते जाओ मेरा कमाल। मैंने कहा था जोश में मत आना। चलो उन्हें दिखा दे दोस्त। चलो साथियों, अभी उनका एक ही गोल हुआ है। हाँ, कुछ भी हो जाए यहाँ तो जीतेगी सिर्फ स्ट्राइक टीम। ओ मेरे पैर सुन हो गए। गेम खत्म कैसे हो सकता है? 90 मिनट तो हुए ही नहीं है। लगता है कि हो गए फाइटर। सिपाहियों, इन्हें यहाँ से ले जाओ। इससे एक आइडिया आया है। स्ट्राइक टीम 2 गेम ओवर। कमाल है, इसलिए तो मैं राजा हूँ। हमारे खेल में पहुंच गए जेल में, जीने नहीं देते बदबू भरे फाइटर के जूते। ये तेरे गाने से बचकर भागना चाहता है जो। ये बहस करने का वक्त नहीं है। हाँ, हम बुरे फंसे हुए हैं और मैं मानता हूँ इसमें थोड़ी गलती मेरी है, पर यहाँ हमें क्या सबक मिला? यही की मुश्किल है। बिना सोचे समझे अपने होश गवाकर एक्शन एडवेंचर फुटबॉल खेलना रेगिस्तान के बीचों बीच। बिल्कुल सही। तो अगले गेम में हम गर्मी के लिए तैयार रहेंगे। अगर अगला गेम हुआ तो सुनिए मिस्टर पहरेदार। तुम बाहर कैसे निकले? मैं खुद को देखकर इतना खुश कभी नहीं हुआ। हाँ, मैं भी। अच्छा किया दोस्त, कमाल कर दिया। तुम्हारा जवाब नहीं दोस्त। तुम लॉन्ड्री से मेरे कपड़े ले आए? हे, सुनो फाइटर्स। हाँ, अब चलो भी, हमें गेम खेलने जाना है। ओएसिस पैलेस में मैच का दिन आ गया। सुपर स्ट्राइकर्स और सुल्तान्स के बीच होगा झुलसा देने वाला खेल। इस वक्त तो ये कमेंट्री बॉक्स की गर्मी मुझे झुलसा रही है ब्रेंडा।
ये गेम तुम्हारी आजादी के लिए नहीं है, ये उससे भी जरूरी चीज के लिए है, सुपर लीग पॉइंट्स। फिक्र मत कीजिए कोच, मेरे पास एक नया मूव है जिससे हम ये गेम जीत जाएंगे। कोच, मैं मजाक कर रहा हूँ। हम सभी प्लेयर्स ने अपना सबक सीख लिया है। हाँ, फिक्र मत कीजिए कोच, इस बार हम आपके प्लान पर ही चलेंगे। वादा रहा। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। याद रहे दोस्तों, हमें अपनी एनर्जी बचानी है। कोई फायदा नहीं दोस्त, मैंने अपनी सारी एनर्जी फील्ड पर आने में ही गवा दी। तुमने तो सुना ही होगा, नहीं सह पाओगे गर्मी का वार। अब तुम्हारी होने वाली है हार। मुझे नहीं लगता मैंने कहीं सुना है। और ये मैच शुरू। बॉल स्ट्राइकर्स के पास। रास्ता ने पास दिया टाइगर को। अब क्या वो दिखाएगा अपना तूफानी पैतरा? ये तो एक हवा का झोंका निकला ब्रेंडा। हाँ, कहीं और ऐसा करो तो चल जाता है, पर यहाँ सुपर लीग में नहीं। अब हो जाए स्ट्राइकर्स का जादू। हमें सिर्फ प्लान पर चलना है शेख। ठीक है। हार मान लो रास्ता, देर सवेर हम तुम लोगों को धूल चटा ही देंगे। बॉल लगातार सुपर स्ट्राइकर्स के कब्जे में, पर लगता है जैसे वो बात करना ही नहीं चाहते। और यही खत्म हो गया फर्स्ट हाफ और दोनों टीम 0 पर। बिल्कुल बोरिंग मैच है। कोई स्ट्राइकर से कहो कि टाइम पास बंद करें और अपना जलवा दिखाएं। वैसे कोच अपनी अनोखी स्ट्रैटेजीज के लिए मशहूर हैं। कहीं ये भी उनकी कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं? ये हम जान जाएंगे सेकेंड हाफ में। बहुत अच्छे स्ट्राइकर्स, तुम लोग अच्छा खेल रहे हो, लेकिन स्कोर सब भी बराबर हैं। कहीं आपका इरादा मैच ड्रॉ करवाने का तो नहीं है ना? फिक्र मत करो, ये तो बस मेरे प्लान का पहला हिस्सा था। अब ध्यान से सुनो तुम सबको सेकेंड हाफ में क्या करना है। जैसे ही वो बॉल पास करेगा, तुम में से एक उस पर अटैक करेगा, समझ गए? सेकेंड हाफ शुरू हुए काफी देर हो गई है और स्ट्राइकर्स में अब भी जोश से खेलने के आसार नहीं नजर आ रहे। मैंने कहा गर्मी भगाने का ये अच्छा तरीका है ब्रेंडा। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। आखिर तुम्हें किसका इंतजार है सुपर स्ट्राइकर्स? सुल्तान्स ने जोरदार काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। सुल्तान्स वो जोश दिखा रहे हैं जिसके लिए स्ट्राइकर्स मशहूर हैं। क्या बात है, हवा में ऊंची छलांग। इस गोल के साथ सुल्तान से कदम आगे निकल गए हैं। क्या स्ट्राइकर्स इनकी इस बढ़त को पीछे ढकेल पाएंगे या फिर सुल्तान्स को फिर से जीत जाने देंगे? इसे कोई प्लान कहते हैं। फिक्र मत करो शेख, कोच जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। तभी तो उनकी वजह से हम लुटेरों के हाथ लग गए ना। हम सब जानते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, बस उन पर भरोसा रखो। और ये बहुत ही अच्छी किक सुल्तान्स की। सुपर स्ट्राइकर्स तो सुल्तान्स को ही हर तरफ भगा रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि अब वो भाग नहीं पा रहे। मुझे लग रहा है सुल्तान्स अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, पर हो सकता है इसके पीछे भी कोई स्ट्रैटेजी हो। स्ट्राइकर्स हो जाए। इसी पल का तो इंतजार था। वाह, अब हमारे पास बाकी है बस कुछ ही मिनट कैप्टन। वाह, सुपर स्ट्राइकर्स में तो अचानक जान आ गई है। बॉल किस तरफ जाएगी बताऊंगा ही नहीं तो कैसे जान पाएगा। देखो मेरा कमाल, अच्छा लगा। टाइगर ने बहुत ही अच्छी तरह से चकमा दिया। सुल्तान्स के पास स्ट्राइकर्स के जोश का कोई जवाब नहीं है। और ये शेख की बेहतरीन किक, बॉल सीधे गोल में। एक और गोल। लगता है जैसे वो 90 मिनट के सारे गोल्स अब आखिर के 4 मिनटों में कर रहे हैं। सुपर स्ट्राइकर्स जीत गए हैं, कमाल हो गया। गर्मी भगाने का ये तरीका भी अच्छा है।
आपका तो जवाब नहीं कोच। हाँ, जैसा कि आपने कहा था, गेम के आखिर तक हमारी एनर्जी बचाना काम आ गया। मैं अपनी टीम के बगैर ये नहीं कर पाता। थैंक्स कोच। तुम नहीं, वो सब। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तुम लोग एक्शन स्टार्स बनने के चक्कर में मेरी बातें अनसुनी कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा असली एक्शन तुम्हें वापस असली दुनिया में ले आएगा। तो मतलब वो सभी लुटेरे एक्टर्स हैं जिन्होंने मेरी मदद की। क्या तुम भी फाइटर जूनियर? कोच ने मुझे जो रोल ऑफर किया उसमें डायलॉग थे, मैं उसे ठुकरा नहीं पाया। ओह, जरा एक मिनट, रेगिस्तान के बीच बने उस बड़े किले का क्या? वो तो आपने नहीं बनवाया होगा। दरअसल वो तो वहाँ पहले से ही मौजूद था, हमें तो बस हमारी फिल्म की शूटिंग में ब्रेक लेना पड़ा था। हाँ, तुम्हें भी रूफस। मतलब रेगिस्तान में हमारा खो जाना, अगवा होकर डरावनी काल कोठरी में कैद होना, ये सब हमें सबक सिखाने के लिए था। लेकिन ये तो यही शो बिजनेस है बच्चों। नहीं।